श्री राम जय राम। दरबार का आनंद लेना है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। माइक उठाइए। कितने की पर्ची कटवाई आपने? 1100 की। पास में आइए। बोलो क्या पूछना चाहते हो? माइक से बोल। शरीर में परेशानी रहती है। क्या होता है? कंपन रहता है। कंपन रहता है। कहाँ गए थे दिखा पे? अभी तक कहीं नहीं गया सर, आसपास वहीं गया था। तो सवारी आई वहां पे? आती है सर। आती है? कैसे आती? अब ये पता आके दिखा। मेरा को ऐसे एहसास नहीं होता सर। ऐसा नहीं होता है? अच्छा, क्या होता है? मतलब दूसरे बताते हैं लोग। अरे दूसरे तो बताते ही होंगे, जी सर। वो तो हमें पता है कि दूसरे बताते होंगे। तुम पे आउट है कहा? नहीं सर। तो तुम क्यों फिर झूठे भटकते हो? इधर देख माथे पे। मैं तुम्हारे तय का गुरु नहीं हूं, मैं बुंदेलखंड का गुरु हूं। जी सर। 14 वर्ष राम जी वनवास में आए, जी गुरुदेव। 13 साल लटकाए रहे बुंदेलखंड में। जी। मैं बुंदेलखंड का गुरु हूं। और बुंदेलखंड के गुरु भगवान राम को हिलगा रहा है 12 साल 13 साल। तो तुम क्या चीज हो? सही है गुरुदेव। जिनकी कृपा है, जिनके मालिक, उनके सेवक हनुमान जी वहां बैठे हैं। जी गुरुदेव। मैं उनके चरणों का दास हूं। जी सही। यहाँ बुंदेलखंड के संत प्रभु श्री राम जी को 12 साल रोक के रखा। तुम तो भूत प्रीत वाली बातें कर रहे थे, मछलियन की। जी सर। तुम पे भूत आउट का? जी सर। हट। भूत आता ज्यादा कर, वैसे खुद भूत लग रहा है, क्यों नाटक करता है? घर में परेशानी रहती है। घर में परेशानी रहती है, तुम पे कोई भूत नहीं आता है। जी सर। नाटक नहीं करना, ठीक है गुरुदेव। समझ में आई ना? जी गुरुदेव। मैं यदि गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो पूरा होश रहता है, और जब होश रहता है तो भूत प्रेत देवता नहीं आ सकते, मैं गारंटी देता हूं। जी गुरुदेव। जो भी जिन पे सवारी आती है उन्हें होश रहता है, उन पे कोई भूत प्रेत नहीं है। जी गुरुदेव। जिनके माता पिता के हाथ में कमी आ गई, और जिनके पति के नीचे वाले में कमी आ गई, और जिनके पत्नी के टोनी में कमी आ गई, ऐसे लोगों पे भूत आते हैं। जी गुरुदेव। मैंने बता दिया, मेरा हाथ गलेगा, तुम्हारे भूत प्रीत सब एक साथ दीवार में गलेंगे। जी गुरुदेव। ठीक है? तुम राजस्थान के हो ना? जी गुरुदेव। मैं बुंदेलखंड का गुरु हूं। जी गुरुदेव। कह देना जितने भी भूत तुम्हारे राजस्थान में हो। मैं पंडोकर सरकार की घोषणा है, मेरे सामने मटक के दिखाओ, तुम खुशबू कर दो तो तुम्हें हम जाने कहां सोने में बैठा दें। समझ में आई ना? क्या नाम पता आपका? पिता का नाम राम सा है। ये लिखा राम साय के आप पुत्र हैं, आप पर कोई शक्ति नहीं है। 0 0 0 0 0 खाली। ठीक है ना? और आपकी बाधा, आपके घर में खुशहाली, आर्थिक उन्नति, तरक्की, विकास होगा। हमारा आशीर्वाद है। सद्मार्ग पर चलो, परमात्मा का चिंतन करो, कर्म योगी बनो, उन्नति होगी। आशीर्वाद है। गुरुजी 1 तारीख को आप यहाँ पूछा था मैंने गुरुजी 1 तारीख को। 1 तारीख को पूछा था, तो उसमें पर्ची बनाई, तो उसमें प्रेत बाधा बताई थी गुरुजी। अब बचिए, जब हम लोग हो गए तो खत्म। जी गुरुजी। तभी तो कह रहा हूं मैं। पितर बताया था हमारे घर के गुरुजी। पितर का नाम क्या है? बताया था सर, क्या नाम से? बंसीलाल। है बंसीलाल। बंसीलाल। तो आप क्या चाहते हो? उसकी मतलब परेशानी न करे घर में। उनका स्थान देना पड़ेगा आपको। स्थान दिया आपने? नहीं दिया गुरुजी। तो बस अपनी बच्ची खत्म। अब भूत वाला नहीं है आप पर। ठीक है गुरुजी। और एक बच्चा मतलब बोलता नहीं है गुरुजी, सुनता भी नहीं है। बालक जवान बोलेगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना? बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आप पर वर्तमान में कोई भूत बाधा नहीं है। और जो हमने पहले बताया था वही पर्ची में अभी भी लिखा है। भूत 0 0 0 0 फिर 0। प्रेजेंट पे आप पे कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। बंसीलाल जी को आपने स्थान दे दिया तो उनकी शांति हो गई। भाई नाम तो दे दिया, खत्म कर दिया। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। पकड़िए, पास में आ जाइए, और पास में आइए। बोलो क्या पूछना चाहते हो? हमारे जो साले हैं, सासू माँ के लड़के, हाँ वो तो जब तुम्हारे साले हैं, तुम्हारे सासू के लड़का तो हुआ ही। उनका एक अटपटा वर्षन कह रहा, बोले मेरे साले सासू माँ का लड़का। क्या बात है लला दामाद? उनकी मौत हो गई, कौन की? साले की, साले कैसे हैं? एक्सीडेंट से। हाँ फिर आप क्या चाहते? तो उनका
एक की भाई कि दो की भाई? अकेला हूँ। अच्छा, क्या नाम था उसका? राजेश। राजेश, आप क्या चाहते हो? ये पूछना है कि मतलब वो सांसों एक्सीडेंट से मतलब कि उसको खिला पिला के मतलब उसको खिला पिला के किसी ने मारा है या स्वतः एक्सीडेंट से तो मारा? कहा हम नाम ले दें तो मतलब जो है? हाँ सर। कहाँ के हो तुम? हम उरई से। उरई के हो? हमारी ससुराल उरई आंधे हो क्या उनको नहीं आंधे हो? जो बताओ, दुश्मनी कराने का हमारी? ना ना। हमारी ससुराल उरई में तुम आन दो। हमने लिखा, सुनिए, राजेश कुमार की हत्या कराई गई है, जहर देकर गाड़ी की दुर्घटना कराई गई है। ये पुलिया के ऊपर हुआ है और दूसरे रोड पे जा रहे थे, वहां एक्सीडेंट हुआ है, गांव की तरफ उतर रहे थे। राजेश को मरवाने में 3 लोगों का हाथ है और पुलिया के नीचे राजेश प्राप्त हुए हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सही है। तो इसमें जिन्होंने कराया है उनको आप जानते हो, मैं नाम बताऊंगा नहीं। मैं इतना जरूर कह देता हूं, पकड़ जाएंगे, सुराग खुल जाएगा और अब कोई घटना होगी नहीं। और राजेश का जन्म तुम्हारे ही पक्ष में जन्म हो जाएगा और पूरी याददाश्त रहेगी और भविष्य में वो ही फैसला करेगा कि इनने मुझे मारा। गुरुजी उनका नाम नहीं बताएंगे आप? हाँ? उनका नाम बता देते आप? कहाँ मरे थे वो? वहाँ पनवाड़ी के पास जखा, उनका मौसी थी वहाँ पे, तो जगह शादी में जा रहे थे वो। हाँ। तो तीनों लोग ने पहले फोन करके बुलाया उन्हें। हाँ। कि आ जाओ, फिर बाद में वहाँ ड्रिंकिंग मतलब पी उन्होंने शराब। तो इसके बाद हमें तो जानकारी नहीं थी, जब एक्सीडेंट हो गया जब मालूम पड़ा वहाँ पे। तो अब जो तो हम नहीं बताए कि कौन ने मारे, कैसे मरे, लेकिन हम इतने जान सकर कि इनकी हत्या की गई है और लड़की की चक्कर में मरी है। हाँ ये यही वो मतलब सुनने में आया पहले। यही आया? हाँ हाँ, लड़की के चक्कर में। तो हम ये नहीं बताएंगे कौन सी लड़की है, कौन सा लड़का है, कौन ने मारे। इतने एक पता है कि राजेश मरे और मारे गए हैं और 3 लोगों ने उन्हें बुलाया था। हाँ 3 लोग थे। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं बताऊंगा किसने मारा। हमें वो डाउट था ना, हमें देखिए, एक लड़की, 3 लोगों का प्यार, तो कैसे होगा काम, ये आप बताओ। तो 1-2 को तो मन नहीं पड़ेगा ना। नींद ऐसी खत्म हो गई हमारी, मैं जानता हूं, मैं अपना ट्रीटमेंट जानता हूं, है ना। तो मेरे कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, तुम्हारे सारे साहब वहां हैं, वे खुद बताते हैं। वो जिनने मरवाए हैं, जिसका पहला प्यार था जिस लड़की से, उसने इसको मारा है। ठीक, धन्यवाद। नहीं, पहला वाले ने दूसरे वाले को मारा, तीसरे वाले ने सहयोग किया है। अब वो भगवान की कृपा है। आपने बड़े बड़े युद्ध देखे, जय चक्कर में हो थे। अब बंद कमरे में आनंद नहीं आता जो खुले में आता है। आता हो तो ताली बजाए, नहीं आता तो मना कर दो।